यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। स्वार और 96 सीट पर यह वोटिंग चल रही है और 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। स्वार सीट पर 33% से ज्यादा का मतदान हुआ है और वहीं मिर्जापुर की 96 सीट पर 3 बजे तक 32.64% मतदान हुआ है। स्वार सीट पर दोपहर 3 बजे का भी आंकड़ा आपको बताते चले 33.66% मतदान हुआ है। दोनों जगहों पर वोटिंग जारी है। उपचुनाव जहां अब बस 1 घंटे का वक्त रह गया है। किस तरीके का आंकड़ा है ये टेली के जरिए आपके सामने हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। स्वार अब्दुल्ला आजम की विधायिका रद्द होने के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ है। ये आपके सामने सीट की जो स्थिति है और कीर्ति कोल किस तरीके से मैदान में है। यहां 96 सीट भी मिर्जापुर की इस वक्त उपचुनाव चल रहा है और आंकड़े हैं वो 33 से 34% के बीच में अभी तक है। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। 6 बजे और अपडेटेड आंकड़ा आएगा कि कितने फीसदी वोटिंग हुई है, कितने % वोटिंग हुई है। इसके साथ 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है। 3 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने है। आइए दोनों ही जगहों की रिपोर्ट लेते हैं। 96 से हमारे सहयोगी नवीन पांडे हैं तो स्वार से अब्दुल्ला आजम है। स्वार लिए चलते हैं, अब्दुल्ला आजम से समझने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला उबैदुर ये बताएं कि किस तरीके से वहां वोटिंग चल रही है। माफ करें उबैदुर, क्या शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है? क्योंकि यहां से कुछ लोगों का कहना है कि हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, स्वार में अभी तक आखिरी घंटा बचा है। अभी तक कहीं कोई हिंसा की बात सामने नहीं आई है। पूरा शांतिपूर्वक मतदान हुआ है पूरे दिन। ये बात ज़रूर है कई जगहों पर वोट न डालने की शिकायत मिली है, पुलिस की सख्ती की शिकायत मिली है, लेकिन मतदान जो है वो शांतिपूर्वक रहा है। और अब कुछ ही देर बाद जो है 6 बजते ही मतदान का समय ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम इस वक्त स्वार के अली नगर उत्तरी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर हैं और जो मतदाता हैं इक्का दुक्का आ रहे हैं क्योंकि अब समय जो है ख़त्म होने की तरफ है, आखिरी घंटा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मतदान सुस्त रहा, लेकिन अच्छी बात ये रही कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जो मतदान प्रतिशत है वो अगर देखा जाएगा तो महिलाओं का अधिक आएगा, लेकिन कुल मिलाकर शांतिपूर्वक रहा है। कहीं कोई झड़प या किसी तरह की कोई हंगामे की सूचना नहीं है। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि शिकायतें मिली हैं कि पुलिस ने सख्ती की है, कई जगहों पर मतदाताओं को रोका गया, मतदान नहीं करने दिया गया। आएंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये कितना, हालांकि मत प्रतिशत देखा जाए एक और पैरेलल जहां पर उपचुनाव हो रहा है 96, कुछ खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा है उबैदुर अगर देखा जाए, क्योंकि नवीन वहां पर मौजूद हैं। वहां से भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिरकार मतदान फीसदी कितना अभी तक सामने आया है। नवीन, क्या लग रहा है और किस तरीके से मतदान हुआ? जी बिल्कुल, इसने लेता है मतदान। अगर प्रतिशत की बात करें तो 3 बजे तक 32.64% मतदान हुए हैं। हालांकि हम मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि मतदान चूँकि स्लो हो रहा है, धूप के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लिहाजा आप देख सकते हैं खाली है, पूरा मतदान स्थल खाली है। 2-4 की संख्या में ज़रूर लोग देखने को मिल रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी वोटिंग कर रहे हैं, उसके बाद चले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो 5 बजे का आंकड़ा आएगा तब पता चलेगा कि किस तरह से वोटिंग हुई है, क्योंकि 3 बजे के आंकड़े में 32.64% ही वोट अभी तक यहाँ पर हुए हैं। उत्साह में कमी फिलहाल सुबह से ही देखने को मिल रहे हैं। महिलाएं भारी संख्या में ज़रूर देखने को मिली हैं। इक्का दुक्का की संख्या में घरों से बाहर कामकाज करने के बाद वो आ रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। शांतिपूर्ण मतदान सुबह से ही यहाँ पर 96 विधानसभा में हुआ है। पूरी विधानसभा की अगर बात की जाए तो टोटल 301 मतदान केंद्र बनाए गए थे जहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान कराए जा रहे हैं। 1 घंटे का समय बचा है और 1 घंटे में जनता से यही अपील है एपीपी गंगा की कि वो जल्दी से घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि जिस तरह से सुबह से देखने में आ रहा है तमाम तरह से मतदाताओं में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। इक्का दुक्का जरूर मतदान करने के लिए मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ की सीट की तो काफ़ी दिलचस्प लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी और भाजपा और अपना दल एस गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनमें सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि जो राहुल
प्रकाश कोल की ये सीट जो निधन के बाद खाली हुई थी, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच सिंपैथी भी देखने को मिल रही है जो गठबंधन के प्रत्याशी है उनको लेकर। तो फिलहाल लोगों में उत्साह है। इसके साथ साथ विकास के मुद्दे पर भी जनता ऊँट करती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि 96 विधानसभा का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी होने के साथ साथ पिछड़ा इलाका बताया जाता है, आदिवासी क्षेत्र बताया जा रहा है। लिहाजा विकास का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। इस वजह से लोग विकास के मुद्दे पर ऊँट करते हुए फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उत्साह की कमी देखने को साफ तौर से मिल रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिसकर्मी तैनात है। सुबह से ही ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। इसके साथ साथ मतदान केंद्र पर तमाम तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे भी जो भी मतदान करने के लिए कर्मी आ रहे हैं उनको कोविड गाइडलाइन का नियमों का पालन कराया जा रहा है। इसके साथ ही जो वोट देने के लिए जा रहे हैं उनको खासा इंतजाम प्रशासन के द्वारा कराया गया है। तो फिलहाल मतदाताओं में उत्साह की कमी जरूर देखने को मिल रही है। इस वजह से यहाँ पर बूथ पर आप देख सकते हैं एक भी मतदान करने के लिए कर्मी फिलहाल। बिल्कुल, चलिए 98 पर भी वोटिंग चल रही है, स्वार पर भी वोटिंग चल रही है, और लगभग दोनों का आंकड़ा जो है एक जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रहे कि ये आंकड़े बदल जाएंगे। 3 बजे तक के आंकड़े हैं। 3 बजे के बाद फाइनली कितने लोगों ने वोट किया है, वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। उबैद और नवीन, आप दोनों का शुक्रिया, आप नजर बना करके रखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।